हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा चैनल ग्रीन गैलेक्सी एजुकेशन में। आज हम लोग तत्वों का परमाणु द्रव्यमान याद करने का ट्रिक समझेंगे कि जो तत्व होते हैं उसका परमाणु द्रव्यमान हम लोग कैसे याद करें। बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन का द्रव्यमान है 1.008, ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे? ऐसे तो याद होगा नहीं पॉइंट में। यहाँ देखिए हीलियम का द्रव्यमान है 4.002, यहाँ द्रव्यमान लिखा गया है और यहाँ पे परमाणु संख्या दिया गया है। जैसे बेरिलियम का कितना है 9.012, तो ऐसा तो याद हो नहीं पाएगा क्योंकि हम लोग भूल जाएंगे। तो द्रव्यमान याद करने का सही तरीका क्या होता है जो गलत न हो, तो इसके पहले कुछ चीज़ें हम लोग सीख लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, यदि पॉइंट के बाद से 5 से बड़ी कोई संख्या हो, 5 से बड़ा कोई संख्या हो, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे? 1। 5 से बड़ा पॉइंट के बाद, यानी पॉइंट के जस्ट पहली संख्या, पॉइंट के बाद पहली संख्या यदि 5 से बड़ा हो तो उसको क्या मान लेना है? 1 मान लेना है। जैसे मान लीजिए 4.94 है, 4 2 कुछ भी हो, हमको इससे मतलब है पॉइंट के बाद वाली पहली संख्या से, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ 5 से बड़ा संख्या 9 है, तो इसको क्या मान लेना है? हमको 1 मान लेना है और इसमें जोड़ देना है। कितना होगा? 5, ठीक है। ऐसे मैथ में भी हम लोग हल करते हैं, पॉइंट के बाद से 5 से बड़ी संख्या रहता है उसको 1 मान लिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 10 पॉइंट यदि आ जाए आपका 7 9 2 कुछ भी रहे आगे, तो देखिए यहाँ पॉइंट के बाद से 5 से बड़ा संख्या 7 है ना, तो 7 है तो क्या करेंगे? इस पूरे को हम लोग 1 मान लेंगे और इसमें जोड़ देंगे। कितना होगा? 11। तो ऐसे ही हम जो द्रव्यमान यहाँ लिखा गया इसको हम लोग ऐसे करेंगे। दूसरा तरीका देखिए, पहला था यदि पॉइंट के बाद, ठीक है, यदि पॉइंट के बाद 5 से कोई छोटी संख्या रहे, 5 से छोटी, तो उस पूरे वैल्यू को 0 मान लिया जाता है। पॉइंट के बाद 5 से छोटा रहे तो क्या करेंगे? 0 मान लेंगे। यहाँ बड़ा था, बड़ा था तो क्या माने थे? बड़ा था तो 1 माने थे, यहाँ 0 मान लेना। जैसे उदाहरण के लिए हम लिख दें यहाँ 4.432। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद जो संख्या है 5 से छोटा है, क्या है? 5 से छोटा है, तो इसको क्या मान लेना है? पूरे को 0 मान लेना है। तो 0 मानने के तो क्या बचेगा आपका? 4.0, यानी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए आपका 10.499 है, तो यहाँ देखिए ये भी पूरा मान 5 से छोटा है, ठीक है। पॉइंट के बाद से जो संख्या वो भी 5 से क्या है? छोटा है, पूरा वैल्यू 5 से छोटा है, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे 0। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 10 का 10 आएगा। तो अभी तक हमने क्या समझा? यदि पॉइंट के बाद से 5 से बड़ा संख्या हो तो उसको 1 मान लेना है। यदि पॉइंट के बाद, ठीक है, 5 से छोटी कोई संख्या हो तो उस पूरे मान को 0 मान लेना है। हो गया। आगे देखिए, अब हम देखते हैं यहाँ कि कैसे इसका मान निकालेंगे और कैसे याद करेंगे। बिल्कुल एक्यूरेट होता है, यही द्रव्यमान चलता भी है। ऐसे तो चलेगा नहीं, ऐसे कोई भी मतलब किसी को याद हो ही नहीं सकता है। हो सकता है ऐसे बिल्कुल मान लीजिए भूल जाएगा पॉइंट में, तो ऐसे ही किताब में भी हम लोग सॉल्व करते हैं, कहीं भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पहले देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, इसका द्रव्यमान 1.008 दिया हुआ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद से जो संख्या है ये क्या है? 5 से छोटा दिख रहा है आप लोगों को, 0 मान है, काफ़ी छोटा है 5 से, तो इसको मान लेंगे हम लोग क्या? इस पूरे वैल्यू को 0 मानेंगे तो इसका मान आएगा 1। यानी हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। उसी तरह से यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ आपका हीलियम है, हीलियम का परमाणु संख्या 2, द्रव्यमान 4.002 है। यहाँ पॉइंट के बाद से जो संख्या है 5 से क्या है? छोटा है, 5 से काफ़ी छोटा है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? 0। देखिए पॉइंट के बाद से 0 है, काफ़ी छोटा है, तो इसको 0 मानेंगे। जैसे ही इसको 0 माने इसका वैल्यू आया 4, यानी हीलियम का द्रव्यमान कितना आया? 4 आया, ठीक है। आगे देखिए, अगला आपका है लिथियम। लिथियम का परमाणु संख्या 3, द्रव्यमान इसका 6.941 होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं पॉइंट के बाद से जो संख्या है 5 से बड़ा, क्या है? 5 से बड़ी संख्या है यहाँ पे। तो 5 से जब बड़ी संख्या रहेगी तो उसे हम लोग क्या मान लेंगे? 1 मानेंगे, और उस 1 को मान के किस में जोड़ते हैं? 6 में। कितना हो जाएगा? 6 और 1 टोटल हो जाएगा आपका 7। यानी लिथियम का द्रव्यमान कितना होता है? 7 होता है। अगला देखिए
यहाँ बेरिलियम है, बेरिलियम का परमाणु संख्या 4, द्रव्यमान 9.012 है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ 0 जो है 012, इसमें पूरा वैल्यू है 5 से क्या है छोटा है, 5 से काफ़ी छोटा है। तो 5 से जब छोटा है तो इसे हम क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, तो इसका वैल्यू आएगा 9। ठीक है, आगे देखिए बोरान है, बोरान का परमाणु संख्या 5 है, तो बोरान का परमाणु संख्या 5, द्रव्यमान 10.811 है। तो इसका द्रव्यमान देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ 811 है, यानी 5 से बड़ा संख्या है, पॉइंट के बाद से 5 से बड़ा संख्या 8 है, यहाँ भी दिख रहा है हमको, यहाँ 811 सब बड़ा है 5 से, तो कितना वैल्यू आएगा इसको मान लेंगे 1, आप प्लस किस में जोड़ देना है 10 में, कितना वैल्यू आएगा टोटल आएगा 11, यानी बोरान का द्रव्यमान कितना होता है 11 होता है। अगला देखिए आप कार्बन है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और इसका द्रव्यमान 12.011। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो 011 है ये 5 से छोटा संख्या है, तो इसको मान लेना है पूरा वैल्यू को 0, तो हमारा मान कितना आएगा 12 आएगा। इसका मतलब कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12 होता है। नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, द्रव्यमान 14.007। अब यहाँ देखिए ये पूरा वैल्यू 5 से छोटा है, क्योंकि पॉइंट के बाद से जो संख्या है वो 5 से छोटी है, तो 5 से छोटी है तो इसको क्या मानेंगे 0 मान लेंगे। अब देखिए 0 माने तो इसका द्रव्यमान कितना आया 14 आया, यानी नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान 15.99 इतना है, तो ये वाला जो वैल्यू है 5 से बड़ा है, 5 देखिए 9 भी 5 से बड़ा पॉइंट के बाद से, तो इसको क्या मान लेना है 1, और 15 प्लस 1 कितना हुआ, इसका वैल्यू आएगा 16। अगला देखिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है और इसका द्रव्यमान 18.998 होता है। तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद से जो संख्या 5 से बड़ा है, 5 से बड़ी संख्या है, तो इसको मान लेंगे 1 और 18 में क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, वैल्यू कितना आएगा इसका टोटल आएगा 19। इसका मतलब फ्लोरीन का द्रव्यमान कितना होता है 19 होता है। अगला देखिए नियान, नियान का परमाणु संख्या 10 होता है और इसका देखिए द्रव्यमान 20.180 होता है। तो 20.180 है, यहाँ 0.1 यानी पॉइंट के बाद से देखिए 1 है, पॉइंट के बाद से 1 है, तो इसको क्या मान 5 से छोटा संख्या है कहने का मतलब, तो 5 से छोटा है तो इसको क्या मान लेंगे 0, तो वैल्यू कितना आएगा टोटल आएगा 20, यानी नियान का द्रव्यमान 20 निकला। अगला इधर देखते हैं, तो यहाँ सोडियम है, सोडियम का द्रव्यमान 11 होता है, सोडियम का परमाणु संख्या 11, द्रव्यमान कितना हुआ 22.989। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पॉइंट के बाद से जो संख्या दिख रहा है 9, 5 से बड़ा है कि छोटा है बड़ा है, तो जब बड़ा रहेगा तो उसका क्या वैल्यू मानेंगे, उसका वैल्यू हम लोग मान लेंगे 1, यानी पॉइंट के बाद से क्या है 5 से बड़ा है तो 1 मान लेंगे। मैथ में भी क्वेश्चन को हल करते हैं तो ऐसे हम लोग करते हैं, और 22 में 1 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा टोटल 22 1 23, मतलब सोडियम का द्रव्यमान कितना हुआ 23 हुआ। अगला आपका मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना होता है 24.305 होता है, इसका परमाणु संख्या 12 होता है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पॉइंट के पास जो संख्या है 3, ये 5 से छोटा है कि बड़ा है 5 से छोटा है, तो 5 से जब छोटा है तो क्या करेंगे इसको हम लोग 0 मान लेंगे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 24, यानी मैग्नीशियम का द्रव्यमान 24 निकला। अगला एल्युमिनियम है, देखिए तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, द्रव्यमान इसका 26.982 है। तो देखिए यहाँ ये जो संख्या है 5 से बड़ा है, 5 से बड़ी है ना, 0.982 5 से बड़ा, तो देखिए यहाँ इसको मान लेना है 1, इसको 1 मान लेंगे और प्लस 26 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 27, यानी एल्युमिनियम का द्रव्यमान कितना होता है 27 होता है। अगला आप देखिए सिलिकॉन, सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 और इसका जो द्रव्यमान है 28.085 है। अब यहाँ दिख रहा है 8 से बड़ा संख्या, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, किससे लेना देना है, पॉइंट के जस्ट बाद वाला संख्या 0 है, जो 5 से क्या है छोटा वैल्यू है, तो यहाँ क्या करेंगे पूरा को मान लेंगे 0 और मान कितना आएगा आपका 28 आएगा, मतलब सिलिकॉन का द्रव्यमान कितना आया 28 आया। अगला देखिए, अगला आपका है फास्फोरस P15, ठीक है, फास्फोरस P15 परमाणु संख्या 15, द्रव्यमान 30.974 इतना है। देखिए यहाँ जो पूरा वैल्यू दिख रहा है आपको, यानी पॉइंट के बाद से तो देखेंगे तो 5 से बड़ा संख्या, यानी 5 से बड़ी संख्या यहाँ पर दिया गया है, तो 9 7 4 5 से काफ़ी बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 1 मान लेंगे और प्लस 30 कितना हुआ टोटल 31 हुआ,
यानी फास्फोरस P15 का द्रव्यमान कितना होता है, 31 होता है। आगे समझिए, अगला है सल्फर। तो जो सल्फर है इसका परमाणु संख्या 16 होता है, इसका द्रव्यमान 32.066 यानी 66 है। तो देखिए यहाँ ये पॉइंट के बाद से जो संख्या है वो क्या है, 5 से छोटा है, यानी 0.066 है जो 5 से क्या है, काफ़ी छोटा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 मान लेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 32 आएगा। इसका मतलब सल्फर का जो द्रव्यमान है कितना होता है, 32 होता है। अगला देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, इसका द्रव्यमान 35.453 कितना है, 35.453 है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको, यानी ये जो पूरा संख्या है क्या है, 5 से छोटा है, क्या है 5 से छोटा है, तो इसको हम 0 मान लेंगे और इसका वैल्यू कितना निकलेगा, टोटल 35 निकलेगा। ठीक है, कभी कभी किसी किताब में 35.5 भी दे देता है। आर्गन का देखिए, आर्गन जो है इसका परमाणु संख्या 18 होता है, द्रव्यमान कितना 39.948। तो यहाँ जो 39.948 पॉइंट के पास 9 है जो 5 से बड़ा है, 948 है यानी 5 से बड़ी संख्या है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 1 मान लेंगे और 39 में जोड़ दो, कितना वैल्यू आएगा, वैल्यू आएगा 40। मतलब आर्गन का द्रव्यमान होता है 40 होता है। पोटेशियम देखिए, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19, इसका द्रव्यमान 39.098 कितना है, 39.098। और यहाँ देखिए जो वैल्यू है पॉइंट के बाद से ये 5 से क्या है, छोटा है, 0 पॉइंट के बाद से 0 है जो 5 से क्या है, छोटा है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मान कितना आएगा, 39। अगला कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, तो इसका द्रव्यमान है 20.078 इतना है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर पूरा वैल्यू 5 से छोटा दिख रहा है हमको, पॉइंट के बाद से 0 यानी 5 से छोटा है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 40 आएगा। इसको 0 मान लेंगे। अब देखिए जो ये तरीका है बहुत ही आसान है, इस तरीके से हमको परमाणु संख्या याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगा और कभी भी ये गलत नहीं होगा, कहीं भी हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान 1। अब देखिए एक और थोड़ा सा ट्रिक समझ लीजिए, जो द्रव्यमान होता है परमाणु संख्या का लगभग दुगुना होता है, पूरा पूरा नहीं, लगभग क्या होता है, दुगुना होता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए हीलियम का परमाणु संख्या 2, इसका दुगुना कीजिए, 2 दूना 4 हो गया द्रव्यमान। लिथियम का कितना हुआ, 3, तो इसका दुगुना 3 दूना 6, यानी लगभग दुगुना यानी 7 हो गया। लगभग क्या है, पूरा पूरा एक्यूरेट नहीं कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे इसका दुगुना क्या हो गया, 7 हो गया। तो ऐसा हम लोग याद कर सकते हैं। बेरिलियम का परमाणु संख्या 4, दुगुना करेंगे कितना होगा, दुगुना करेंगे तो 4 दूना 8, 1 9, यानी लगभग क्या है, दुगुना के बराबर है, यानी 1 ज़्यादा है। तो इसका बेरिलियम का परमाणु संख्या 4, द्रव्यमान 9। बोरान का परमाणु संख्या 5, दुगुना करेंगे कितना होगा, 10 और 1 11, यानी लगभग दुगुना है, इसका द्रव्यमान कितना हुआ, 11 हुआ। कार्बन का परमाणु संख्या 6, ये पूरा पूरा दुगुना आया है, 12 आया ना। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, दुगुना करेंगे तो द्रव्यमान 14। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान कितना है, 16। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9, द्रव्यमान कितना निकला, 19 निकला, यानी 9 दूना 18 और 1 19, यानी थोड़ा ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। नियान का परमाणु संख्या 10, दुगुना करेंगे तो 20 आएगा इसका द्रव्यमान। सोडियम का परमाणु संख्या 11, 11 का दुगुना 22 और 1 कितना हुआ, 23, यानी दुगुना के लगभग बराबर है, 1 ज़्यादा है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, द्रव्यमान कितना, 24, 12 दूना 24। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, 13 दूना कितना होता है, 26 होता है, 1 ज़्यादा इसका 27। सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14, द्रव्यमान कितना, 14 दूना 28। और फास्फोरस P15 का द्रव्यमान कितना, 31, तो 15 का दुगुना 15 दूना 30, कितना आएगा, 1 मतलब ज़्यादा होता है, इसका 31 होता है। सल्फर का दुगुना कितना होगा, 16 दूना 32, तो इसका 32 का 32 होता है। क्लोरीन का 17, 17 दूना 34 से कितना हुआ, 35, यानी दुगुना से 1 क्या है, ज़्यादा है। इस तरह से आर्गन का देखेंगे तो आर्गन का 18 दूना 36, लेकिन क्या होता है, 4 ज़्यादा होता है, इसका 40 द्रव्यमान होगा। पोटेशियम का द्रव्यमान 19, 19 दूना क्या होता है, 38 होता है, यानी दुगुना किए 1, इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है, 39। अगला है कैल्शियम, कैल्शियम का द्रव्यमान कितना है, 20 है, दुगुना करेंगे तो कितना होगा, 40। तो इस तरीका से हमने क्या किया, द्रव्यमान निकालना सीख लिया है और बिल्कुल सिंपल तरीके से इसका द्रव्यमान हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और ये कभी भी गलत नहीं होता है, किसी भी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसके आधार पे। अब हम लोग मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।